आज के आवाज पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभिषेक आनिका। आज के हमारे मेहमान अभिषेक आनिका हैं। अभिषेक आनिका एक इंडिपेंडेंट राइटर है, एक पोएट है और एक स्पोकन वर्ड परफॉर्मर है। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। उन्हें क्रॉनिक इलनेस भी है। अभिषेक एक मैगजीन चलाते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की लाइफ स्टोरीज, एक उनके नैरेटिव्स वो पब्लिश करती है। अभिषेक एक रिसर्चर भी हैं और उनके बहुत कॉलम्स आते हैं, वो लिखते बहुत अच्छा है। आर्टिकल्स उनके आते हैं बहुत सारे फेमस प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, द क्विंट, इस तरह के बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वो लिखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पोइट्री भी करते हैं। कुछ समय पहले उनकी एक बुक आई थी, द ग्रामर ऑफ माई बॉडी, जिसे पैंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया था 2023 में। तो अभिषेक जिस तरह से बोलते हैं, वो डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट हैं। जिन चीज़ों की एडवोकेसी करते हैं, जिन मुद्दों की एडवोकेसी करते हैं, वो एडवोकेसी करने में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं डिसेबल्ड लाइफ से संबंधित, जिस पर सब चुप्पी साधे रहते हैं। ना समाज उस पर बात करता है, ना परिवार वाले उस पर बात करते हैं, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करता है, कोई भी नहीं करता। वो ये मुद्दा है जिसे डिसेबिलिटी सेक्सुअलिटी कहते हैं, विकलांगता और कामुकता। तो आज हम जिन सवालों पे बात करेंगे, जिस विषय पर बात करेंगे, वो उस विषय पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बातचीत ही नहीं होगी, अगर सब चुप रहेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ है कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकलेगा। जिस रूढ़िवादी सोच ने हमें जकड़ा हुआ है, उस उससे हमें आजाद कौन करेगा। तो कुछ इस तरह के लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे समाज में, जो खुलकर सामने आए, जो बिना डरे बिना हिचके बात कर सके। आज मिलते हैं अभिषेक आनिका से। तो नमस्कार दोस्तों। आज जैसे मैंने आपको बताया, आज हमारे मेहमान हैं अभिषेक आनिका। अभिषेक आनिका स्कॉलर है, राइटर है, रिसर्चर है। ये कवि भी हैं, पोइट भी हैं। हिंदी इंग्लिश की पोइट्री लिखते हैं और आज हमें ये सुनाएंगे भी सही अपनी पोइट्री। तो वेलकम अभिषेक। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सो अभिषेक, आप एक ऑनलाइन मैगजीन चलाते हैं डिसलैंग के नाम से। उस मैगजीन के बारे में हमें कुछ बताइए, और कि कैसे जैसे आप नैरेटिव्स पब्लिश करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की लाइफ को लेकर, तो किस तरह के नैरेटिव्स आप लेते हैं, या अगर कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हो तो आप तक कैसे रीच आउट कर सकता है वो। डिस्लांग शुरू किया था मैंने इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे इनफॉर्मल स्पेसेस जहाँ पे बहुत सारी बातें विकलांग लोग और क्रॉनिकली इल लोग कर सकते हैं, जहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हैं एक जी। नॉन इंस्पिरेशनल वे में। एक ही मेरा असूल था कि मुझे कोई इंस्पिरेशनल या ओवरकमिंग वाली स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे एक नैरेटिव चाहिए जो कि बहुत रियल हो, जो कि एवरीडे लाइफ के बारे में हो। तो वो शुरू हुआ था एक्चुअली 4-5 साल पहले। और लोगों ने असल में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं और अपने बारे में, और खास करके जिस एंगल से मैं आ रहा था उस तरह की बातें तो नहीं हो पाती हैं। तो हम्म। इनफैक्ट डिस्लांग बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। अगर वो इंस्टाग्राम पे अपने आप का रील बना लेंगे तो वो क्यों लिखेंगे 800 वर्ड। और ये एक रियल चॉइस है, मैं भी समझता हूँ इस बात को। और सारे जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं सब इंस्टाग्राम रील्स वीडियो पे ज्यादा शिफ्ट हो गए। ये शिफ्ट पिछले 5-6 साल में बहुत क्लियरली हुआ है। मैं जी। भी पहले कविता करता था जो रिटन वर्ड होता था, अब अधिकतर कविता भी हो गया है वीडियो के माध्यम से और स्पोकन वर्ड। जी। तो इसीलिए वो चेंज हो गया है। पर डिस्लाम का पर्पस यही था कि ओपन इट अप ऑल्सो कि डिसेबिलिटी में जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, लेकिन हम्म। जो क्रॉनिकली इल है, जो डिसेबल्ड हैं लाइफ में, पर क्योंकि हमारे हमारे जो मेडिकल सिस्टम है उसमें बहुत ही नैरो एक डेफिनेशन है डिसेबिलिटी का। जी। तो उसमें खासकर क्रॉनिकली इल लोग, क्योंकि मैं जो आता हूँ एक इंटरसेक्शन पे आता हूँ, क्योंकि मैं डिसेबल्ड भी हूँ, क्रॉनिकली इल भी हूँ, क्रॉनिक पेन भी है मुझे। तो इन सब जगहों से आने के बाद मुझे बहुत ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के चलते मैं ओपन अप हो गया।
जी। और मैं चाहता था कि पीपल ऑल्सो गेट अ मीडियम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। या। तो जैसे ही मैंने इनफैक्ट शुरू में जब स्टार्ट किया था, तो अधिकतर लोग जो लिख रहे थे वो क्रॉनिकली इल थे, क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं था उस समय लिखने का। जी। पर अब क्योंकि लोगों के पास काफी स्पेसेस हैं, लोग मेन स्ट्रीम ही किसी यूथ की आवाज या फेमिनिज्म इन इंडिया या ऐसे सारे बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे लोग लिख सकते हैं। हम्म। तो इसलिए डिस्लांग का वैसा कुछ इम्पोर्टेंस रहा नहीं। हालांकि एक एक समय में एक इम्पोर्टेंस था कि चलो तुम कम्युनिटी की चीजें शेयर कर रहे हो। पर डिसेबिलिटी कम्युनिटी भी तो वैसी ही है एक तरह से हमारे में भी, सब में, क्योंकि क्योंकि डिसेबिलिटी लोग अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं और खुद का बहुत इंटरनल ट्रॉमा रहता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये भी डील करना, क्योंकि आई थिंक वो भी एक हो जाता है कि मैं क्यों अपने कहानी कहीं बता रहा हूँ, तो मैं हम्म। किसको बता रहा हूँ, ये हम्म। बहुत जरूरी हो जाता है। और क्योंकि लोग बहुत दे आर अफ्रेड, दे फील इनसिक्योर अबाउट इट, विच इज शायद अंडरस्टैंडेबल। शायद इसका कारण ये है कि डिसेबिलिटी को लेकर स्टिग्मा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, और उनको लगता है कि उसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं एक्चुअली। हम्म। पर मुझे ये लगता है कि क्या वो कहानी ना कहने से आपकी लाइफ सुधर जाएगी? हाँ। और मेरा यही एक बस बेसिक चीज मेरे दिमाग में रहती है, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। हम्म। इवन इफ यू डोंट टेल योर स्टोरी, it doesn't matter, your life won't change, you या। know, because even if you tell your story, it might impress few people, some people might really get into disability, या। but overall you do it for yourself, अपने आप के लिए तुम करते हो, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत जरूरी होता है कि अपने आप के अंदर जो भी अंदर चीजें दबी हुई हैं उसको कहीं ना कहीं बताना, हम्म। और अपनी सच्चाई को बताना, जो हम्म। कि बहुत मुश्किल होता है विकलांगता में। हम्म। क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं जिनके साथ आप केयर गिवर भी हैं आपके, जो आपकी दिनचर्या है, आप एवरीडे डिसेबिलिटी, एवरीडे छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको बॉदर करती हैं। लेकिन आप अगर हर बार हर चीज के बारे में कंप्लेन करोगे तो लोग बोलेंगे अरे कितने नेगेटिव हो तुम। हम्म। तो हम्म। उसको उसी को कन्वर्ट इट इनटू अ पीस, मेक इट, एक पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है हर एक उस चीज को, क्योंकि जैसे ही उसको पर्सपेक्टिव मिल जाता है चीजें बदल जाती है। एंड अभिषेक, यू नो व्हाट, एवरीबॉडी कैनॉट बी अ राइटर। सब हाँ, लोग किसी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते वर्ड्स में लिख कर। दे कांट डू दैट। और वो ठीक है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे तो लगता है कि सबके पास अलग अलग माध्यम है अपने आप को हील करने का। कोई म्यूजिक करता है, कोई पेंटिंग करता है, और सबको ही बहुत डिसेबल लोग तो अपना जानते हैं, दे फाइंड अ वे टू हम्म। एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मोस्ट डिसेबल पीपल आई थिंक फाइंड अ वे टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड दैट्स फाइन। मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम लोग उसको अगर डॉक्यूमेंट कर पाए, हम्म। और डिसलांग ही नहीं कोई भी और ये काम कर पाए, डिसलांग तो एक माध्यम है, बाकी किसी भी माध्यम से हम लोग उसको एक डॉक्यूमेंट कर पाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को भी पता रहना चाहिए कि उनके साथ जो हो रहा है वो कितना उसी के जैसा है जो पुराने जनरेशन के साथ था। जैसे हमें कुछ नहीं पता है, हम्म। हमें हम जब जाते हैं अपने ओल्डर जनरेशन के पास, तो कुछ कुछ चीजें अभी भी वैसी ही हैं, और कुछ कुछ चीजें चेंज भी हो गई होंगी, लेकिन वो पता नहीं चलता। जैसे प्यार मोहब्बत सेक्स, इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता है, मतलब ये केवल थ्योरी में हमने पढ़ा। हम्म। हम्म। डिसेबिलिटी स्टडीज में पढ़ने गए तो पढ़ा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, पर थ्योराइज करने पे उसको ऐसा कुछ मुझे हम्म। सीखने को नहीं मिला। पर मैं या। जानना चाहता हूँ कि अगर कोई एक 80 के दशक में एक कोई औरत या मर्द हो जो कि विकलांग हो, उसकी डेटिंग लाइफ कैसी होती होगी, यू नो। करेक्ट। और क्योंकि एक तो एक माध्यम तो है कि चलो पेट्रियार्की के हवाले कर दें अपने आप को और शादी कर दें, जो कि करते हैं बहुत विकलांग लोग, वो भी एक ठीक है, उनको भी चाहिए एक जीवन साथी। पर बहुत लोग जो नहीं करते हैं हम्म। उनके बारे में हाउ डू यू डील विद, जैसे क्वेयर लोगों ने बहुत पहले से डॉक्यूमेंट किया हुआ है इस बात को कि लोनलीनेस से कैसे डील करें जब बूढ़े हों। तो मतलब अब मैं भी 40 का हो जाऊंगा कुछ सालों में, तो मैं सोचता हूँ कि क्या होगा, हम्म। केयर गिविंग क्या होगी, अपने आप का केयर कैसे करेंगे, सोशल लाइफ कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारा सोशल लाइफ और सिकुड़ते जाता है जैसे जैसे आप राइट। बूढ़े होते जाते हो, जैसे जैसे आप डिसेबल्ड होते जाते हो। हम्म। तो ये सब सवाल थे मेरे दिमाग में, अभी भी हैं। और आई थिंक मीडियम मिलते रहेंगे। फिर मैंने एजेंट्स ऑफ का गेस्ट एडिटिंग की थी, तो हम्म। उसमें भी काफी अच्छी स्टोरीज आई थी। आपके ही एपिसोड में पायल आई थी, पायल ने बहुत ही अच्छा एक ऐसे लिखा था पहले ही अबाउट हम्म। डेटिंग।
तो हम्म। बहुत ही अच्छी चीजें निकल के आती। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये सब चीजें हैं जो हम हाँ। लोग और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये सब कहने में बहुत। एक तरह से हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस इशू पे कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होती, कोई डायलॉग नहीं है। और इवन सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करता, फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। और ज्यादा करके हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इस बारे में एकदम चुप्पी साधे रहें, जो कि चुप्पी साधना एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस पे हमारी मेंटल हेल्थ उन चीजों से बहुत असर करती है। बहुत। अपने बहुत। डिजायर्स को, अपने इमोशंस को, अपने ड्रीम्स को अगर दबा कर रखना पड़ता है, तो ये भी तो एक तरह से ऑपरेशन, मैं समझती हूँ ये है। बिल्कुल या ऑपरेशन। बिल्कुल है और सोसाइटल ऑपरेशन कि आप एक नॉर्मेटिव आपने डिफाइन कर दिया और आपके आसपास सब लोग जो है उस नॉर्मेटिव में, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा फाइंड अ पार्टनर, शादी क्यों नहीं कर रहे, प्यार, उनके लिए वो एक ऑर्गेनिक चॉइस जैसा लगता है। और हम्म। हमारे लिए वो कभी, जब वही मैं और एक विकलांग मित्र मेरी हैं, वो बता रहे थे कि हम लोग जब भी शादियों पे जाते हैं तो हम्म। हमारी शादियों की बात तो नहीं होती है ऐसे जितने लोगों की। बाकी तो अगर 25 की भी हो गए तो लोगों की शादियों की बात होने लगती है, पर बिल्कुल। हमारे बारे में कोई वो दिलचस्पी बिल्कुल नहीं लेता। अज्यूम अज्यूम कर लिया जाता है कि इनकी शादी नहीं हाँ। हुई। और शादी इज द अल्टीमेट थिंग इन आवर सोसाइटी। हाँ। अगर आप एक लिविंग अरेंजमेंट्स की बात करें, तो लिविंग अरेंजमेंट में एक मर्द और एक औरत सिर्फ शादी के रिश्ते में ही रह सकते हैं। वो ये हाँ। अज्यूम कर लिया जाता है, दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स, दे कैन नॉट डेट। तो वो चीजें, तो आपने ये बातें बहुत खुलकर कही हैं, बहुत बेबाक तरीके से कही हैं। और डिसेबिलिटी सेक्सुअलिटी भी आपने बहुत लिखा है, आपने बॉडी इमेज पे भी बहुत लिखा है कि कैसे बॉडी इमेज। तो मैं आपका विचार जानना चाहूंगी मैस्कुलिनिटी और डिसेबिलिटी पे, कि जो लोग जो एक कहते हैं ना कि मर्द वाली बात इस तरह से रहती है, तो उस पर आपका क्या विचार है? मुझे मैस्कुलिन। लगता है बहुत बहुत सारे विकलांग मर्द जो है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, मैंने रिसर्च भी किया था मैस्कुलिनिटी और डिसेबिलिटी पे एमफिल में। तो मुझे यही लगा कि यार बहुत मुश्किल है उनके लिए अपने आप को जब भी व्यक्त करेंगे वो, तो वैसे ही वो वनरेबल हो जाएंगे। जैसे ही वनरेबल होंगे वो एक तरह से वो मर्द की परिभाषा से दूर चले आएंगे। पर वो मर्द की परिभाषा से ऐसे भी दूर हैं अपने ही हम्म। फ्रेंड सर्कल्स में, उनको वैसा नहीं समझा जाता जैसे नॉर्मल एक हमारे यहाँ लौंडा कल्चर है। जब आप 20 15 20 25 साल के होते हो तो आप लौंडों के साथ घूमते फिरते हो, पर अगर आप विकलांग हो तो वो चीज आपसे बंद हो जाती है, आपके वो दुनिया ही बंद हो जाती है। और क्योंकि मैंने मैंने जीवन में वो देखा है, मैं धीरे धीरे विकलांग हुआ तो मैं देखा कि किस तरह से वो चीजें बदल जाती हैं जब आप थोड़े भी सकलांग होते हो। और जैसे ही आप हल्के भी विकलांग होते हो तो कंप्लीटली वो चीजें चेंज हो जाती हैं। आप किससे बात करते हो, कैसे बात करते हो, किस तरह के जोक्स आपके पास आते हैं, कौन से कहाँ फिट बैठते हो, वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और मर्द होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द और औरत के बियॉन्ड डिसेबल लोग बहुत अच्छी तरह उठाते हैं। मैं ऐसे असंख्य डिसेबल लोगों को जानता हूँ जो नौकरी करते हैं, अपनी फैमिली चलाते हैं, और जी। फिर भी बहुत लोनली है और कहीं नहीं जा सकते अपनी लोनली, क्योंकि अगर वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाके किसको बताएंगे, क्योंकि एक तरफ वो एक लाइफ है जिसपे वो उन्हीं की नहीं, उनके आसपास बहुत सारे लोगों की जीवन जीवन टिका है। जी। और उस लाइफ को वो कुछ भी नहीं करेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जी। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर वर्क प्लेस है वहां हैरेसमेंट भी हो रहा है तो वो भी चुपचाप बैठते हैं। हम्म। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी चुपचाप बैठते हैं। और क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं होता है। और जो डिसेबल्ड मर्द है वो वो और भी इसमें पिसता है, क्योंकि एक्चुअली उसको कोई मर्द समझ नहीं रहा है। वो मर्द का जो प्रिविलेज है, यू नो वो कोई नहीं समझ आता उसके पास, लेकिन वो सारे ठप्पे आते हैं कि आप मर्द हैं, ठीक है। तो जैसे ही होगा तो आप डिस्कोर्स में आ जाएगा तुरंत कि यू आर अ मैन, हम्म। बट एम आई अ मैन इनफ, एम आई मैन इनफ फॉर द सोसाइटी, एम आई हम्म। मैन इनफ टू बी टेकन सीरियसली एज अ मैन। Yeah. क्योंकि मैन तो भाई मर्द है। अगर मेरे उम्र का कोई ऐसा मर्द रहता जो कि सकलांग हो, जो शादीशुदा नहीं हो, उसकी बहुत रेस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, वो नेता बन सकता है। हमारे देश में तो अगर कोई 40 की उम्र का आदमी है जो शादीशुदा नहीं है तो वो नेता बन सकता है, उसको बोला जाएगा कि सेलिब्रेट है, ये हम्म। है वो है, उसके अराउंड चीजें बना दी जाएंगी, मिथ। पर हमारे जैसे लोग जो होते हैं उनको समझा जाता है कि ये तो बेचारा है,
या इसकी नहीं हो पा रही है शादी, इसकी नहीं, इसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल पा रही है, इसको प्यार नहीं मिल, प्यार डिजर्व करता है कि नहीं वो आदमी, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और उसमें से बहुत ही युवा मर्द हैं जो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए वही सब जो कि उनके आसपास के लोगों को चाहिए। या उनको भी सेक्स चाहिए, उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी एक्सपीरियंसेस चाहिए, और कहीं बोल नहीं पाते हैं। और वो अच्छे होते हैं, क्योंकि डिसेबल लोग नॉन अग्रेसिव होते हैं, उतना ज्यादा उनके उनके पास एजेंसी नहीं है अग्रेसिव होने की बहुत जगह, क्योंकि वो भी वनरेबल होते हैं। अगर वो पांच लॉन्डो के बीच में है, तो फिर वो भी वनरेबल है, उन वो भी मार खा सकते हैं, उनको भी कोई गाली दे के जा सकता है। और वो पांच लड़के क्या, मतलब आप ऑटो वाले से जैसे जा रहे हैं, तो आप बहस नहीं कर सकते, आपको सोचना पड़ता है दो बार। क्योंकि मैं तो शुरू में कर लेता था, और एक दो बार मुझे लगा कि मैं पिटूंगा, क्योंकि मैं तो फाइनली तो तुम कितनी भी ये कर लो कि मैं ट्विटर पे कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, आप वहां पे तो यू आर फिजिकली एट हिज मर्सी। या एंड तो वो जो रात में, वो परसेप्शन है, वो जो मर्दानगी का परसेप्शन है कि एक मस्कुलर बॉडी होती है, सिक्स एब्स होते हैं, और वो जो होता है वो हर चीज में एकदम माहिर है, वो सब कर लेता है, वो सब कर लेता है। शायद ये जो परसेप्शन है ये बचपन से ही हमारे जो साइकी में वो एम्बेड कर दिया जाता है। और और इवन हमारे खिलौने जो हैं, जो टॉयज हैं, जो लड़कों को दिए जाते हैं, जैसे वो जीआई जो के जो टॉयज होते हैं, वो टॉयज में भी जो उनकी बॉडीज होती हैं वो भी उसी तरह की मस्कुलर बॉडीज दिखाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल त्याग हैंडसम वाला जो एक नैरेटिव है, जो एक एक जो बना हुआ है दिमागों में, तो शायद मर्द की परिभाषा वहीं से लिया जाता है कि मर्द हाँ ऐसे नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरह से हम्म बातें हैं। तो वो शायद वो इंटरसेक्शन पे आके हमें खड़ा कर देती है कि अरे ये तो मर्द है, ये रो कैसे सकता है, या इसके इमोशंस बिल्कुल हो सकते हैं, या ये अपनी पत्नी का या अपनी गर्लफ्रेंड का, फीमेल पार्टनर का ख्याल कैसे रख सकता है, हाउ वुड ही प्रोटेक्ट हर बिल्कुल विद बिल्कुल डिसेबिलिटी। परसेप्शन शायद शुरू से ही बना है, और मीडिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, इस परसेप्शन। बिल्कुल। अभी भी इनफैक्ट और ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि अब बॉडी इमेज बहुत बड़ी बात हो गई है। बहुत हम्म। सारे विकलांग मर्द हैं, औरतें हैं, जो कि खासकर मर्द, जो विकलांग मर्द अगर कुछ कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो उसको गाली पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी एक इंस्टाग्राम बना के उसको गाली दे सकता है, क्योंकि उसकी ही इज नॉट, आजकल अल्फा बीटा और क्या क्या मर्द हो गए हैं, मर्दों के भी ग्रेडियंट हो गए हैं, और क्या नॉर्मेटिव हो गए हैं आई थिंक। लेकिन उसमें सबसे दुख की बात ये होती है कि चाहे वो मर्द हो या औरत, डिसेबल्ड लोगों के साथ कोई साफगोई से बात नहीं करता। नो या वन इज लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू डेट यू बिकॉज यू आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ फॉर मी, बिकॉज माई आइडिया ऑफ डेटिंग इज शेप्ड बाई नॉर्मेटिविटी। हम्म। भैया मुझे चाहिए ऐसा जो कि कम से कम उसका बॉडी शरीर ठीक होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में ऐसा एक नॉर्मेटिवनेस आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर जब आप लेकिन आपके पास चीजें बहुत हैं, आप ऐप पे खोल लेते हो अकाउंट और सोचते हो कि आप भी डेटिंग करोगे, आपसे लड़कियां बात करती हैं, आप अच्छी तरह बात करते हो, ये सब हम्म। सब कुछ होता है, पर आपको फिर ये सच कोई नहीं बोल सकता कि तुम बॉस मेरे लिए डेटेबल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे जो अट्रैक्शन की, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू यू। वो सही बात है, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि क्यों होता है वो, क्योंकि सब जगह नॉर्मेटिवनेस है, और वो नॉर्मेटिवनेस आपको शेप किया है। पर लोग नहीं एक्नॉलेज करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कर देंगे तो उससे वो खराब इंसान बन जाएंगे। जी। तो वो वहां भी दया भाव आ जाता है कि मतलब अच्छा, इससे मैंने ऐसे ही बात कर लिया। और जहां पे भी अगर विकलांग मर्द अगर जरा भी हल्का सा भी असर्टिव होता है, तो तुरंत वो गाली खा जाएगा, तुरंत उसको बोला जाएगा कि बॉस, लुक एट योर सेल्फ, यू नो, हम्म। हु आर यू, हु डू यू थिंक यू आर टू हम्म। हैव दीज असम्पशंस। या तो ऐसा हम सब का, आई थिंक बहुत सारे मर्दों का ये है। और इसीलिए बहुत सारे मर्द फिर पेट्रियार्की के हवाले, चाहे वो जो भी बिलीव करते हो, अपने आप को कर देते हैं कि भैया, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि, कहावत क्या है हमारे यहाँ, होता यही है कि चलो तुम्हारे लिए कोई गरीब घर की लड़की देख देते हैं, मतलब कि पर वैसा कि मैच मेकिंग जो होता है कि या कोई विकलांग लड़की भेज देते हैं। जी। और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई ऐसा भेज देते हैं जो आपसे भी दबे, ये आर्थिक कम हो उसका, और वो विकलांग हो या सकलांग हो, तो उसका भी आपके पास नौकरी है उसके पास नहीं, मतलब वो जो एक एक तरह से मैच मेकिंग चलती रहती है। और संस्थाएं और परिवार सब मिलके मैच मेकिंग करते रहते हैं।
तो आई थिंक बहुत सारे डिसेबल लोग उस पे भी कर, पर वहां पे भी उनको बुरा महसूस होते रहता है। मैं बहुत सारे विकलांगों को जानता हूँ जो अपने परिवार में घुटन महसूस करते हैं। मेरे साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि जिनसे कोई सलाह नहीं लिया जाता है, जिनकी कोई बात नहीं मानी जाती है। उनके छोटे भाइयों से ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि वो विकलांग नहीं है, और उनको जो जो बड़ा भाई है अगर विकलांग है तो उसके साथ भी जाती होती है। तो बिल्कुल। ये अक्सर ये सब चीजें कहाँ बताएंगे, वो किसके पास बताएंगे, क्योंकि उसी एक माहौल में उनको रहना है, उसी के अराउंड उनका लाइफ है। बाहर जाके ये जो एक मैस्कुलिनिटी के साथ एक बहुत ही जो एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी में एक इमेज नहीं है कि अरे कुछ नहीं करेगा इंसान तो छोड़ के चला जाएगा, कहीं भी रह लेगा, कहीं भी खा लेगा, कहीं भी कुछ भी कर लेगा। हम्म। ये चॉइस विकलांग मर्द के पास नहीं है। हाँ। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है ना, मैं जब सेक्सुअलिटी की बात करता हूँ उसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कि जो जिनका जिनको बहुत सेवियर डिसेबिलिटी है, या। जिनके साथ सेल्फ प्लेजर का भी मामला है कि नहीं कर पाते हैं, जिनको दिन भर केयर गिविंग चाहिए, और हम्म। लेकिन सेक्सुअल डिजायर तो उनमें भी है। तो बिल्कुल। उनका क्या होता हुआ, और वो चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो। कोई भी। मतलब औरतों के साथ तो और भी अन्याय हुआ है हमारे समाज में, खासकर विकलांग औरतों के साथ। उनको पहले तो बोल दिया गया कि ये सेक्सुअल ही नहीं है, हम्म। और अब फिर सवाल उठाए जाते हैं जब वो सेक्सुअलिटी अगर एक्सप्रेस कर दे तो और जब तक वो बहुत सारे ऐसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, इवन डिसेबिलिटी के साथ क्रॉप अप होते हैं उसकी वजह से। वो हम्म, भी हमारी सेक्सुअलिटी को या डिजायर फॉर इंटीमेसी पे बहुत इफेक्ट करता है। तो वो हम बिल्कुल हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से कंडीशन हो चुका है, चाहे बिल्कुल। रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि कोई भी हो, या है ना। तो आप क्या, कैसे, जैसे आपके विचार से क्या है कि कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अपनी जो ये फिजिकल डिजायर्स को और बाउंड्रीज को अपने पार्टनर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं या कर पाएंगे। तो आप। बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाज में जो प्यार का जो वो तड़का लगाया गया है ना, कि जो लोगों ने सब फिल्म देख के बड़े हुए हैं। तो हम्म। मैं अक्सर ऐसे बहुत सारे विकलांग मर्द और औरतों और दूसरे जेंडरों के लोगों से मिलता हूँ, जी। क्वेयर लोगों से भी मिलता हूँ, जिनको बहुत प्यार का जो चुंगल है वो बहुत टाइट है। तो उनके आइडिया में वो एक रोमांटिसाइजेशन जो है ना, कि कोई एबल बॉडीड, और क्योंकि इतना वो स्टीरियोटिपिकल नॉर्मेटिव है ना, कि दिमाग में ये चलते रहता है कि एक दिन कोई ना कोई एबल बॉडीड आदमी आएगा और एक तरह से रेस्क्यू करके ले जाएगा, हम्म। उठा के हमें ले जाएगा, ठीक है। और हमें, लेकिन हम, दे विल अंडरस्टैंड अस फॉर द पर्सन हु वी आर। या। बट ऐसा समाज नहीं है। ये आपको पता चलता है रियलिटी जब आप 35 30 35 40 45 50 साल के हो जाते हो, जब आप बुढ़ापे में चले जाओगे, और तब आपको पता चलेगा कि बॉस ऐसे नहीं होता। मतलब यू कैन हैव मेनी लव स्टोरीज इन योर हेड एज यू वांट, बट वो नहीं होने वाला। तो क्योंकि प्यार के चक्कर में, और प्यार बहुत मिसअंडरस्टूड होता है। आपसे कोई अच्छी तरह बात कर ले तो आपके लिए प्यार हो सकता है, और पर ये जो उसके लिए प्यार प्यार नहीं का हो सकता। कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट जो मीडिया ने, जो सिनेमा ने हम्म, हमारे दिमाग में बिठाई, ये बहुत ओवर रेटेड है। बहुत ओवररेटेड है। रियल क्योंकि ये लाइफ में नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, और प्यार ऐसे भी बहुत ही टॉक्सिक चीज है। मतलब इट्स नॉट, जिसने भी प्यार किया वो जानेगा कि वो बहुत ही एक इंटेंस चीज होती है। वो तो लोग बाद में नैरेटिव बना लेते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज है, ये है वो है, इट चेंज मी। पर जो असल का प्यार होता है, जो भी फेज होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है आपके लिए इमोशनली, क्योंकि इट्स नॉट लॉजिकल एट ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम। या। और हमारे, और उस कॉन्ट्रडिक्शन में ले आइए कि हमारी लाइफ जो बहुत ज्यादा लॉजिक और रैशनैलिटी मांगती है, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर कोई विकलांग आदमी है वो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो जैसे ही करने जाएगा उसका कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग हो जाएगा। वो अगर वो सब कुछ कर ले, ये सारी सरहदें पार करके फाइनली वो पहुंच जाए बेडरूम में अपने पार्टनर के साथ, वहां भी इतनी इनसिक्योरिटीज हैं। वहां भी उसे 5 बार सोचना पड़ेगा कि वो सही में ये करना चाहता है कि नहीं, कुछ हम्म। भी। क्योंकि हम्म। उसके अपने बॉडी इमेज इश्यूज बहुत हैं। उसको अपना आइडिया ऑफ सेक्स जो है, उसने हरदम जो देखा है, या तो पॉर्न में देखा है या मेन स्ट्रीम किसी कहीं पढ़ा है, तो उसके दिमाग में ये भी नहीं है कि क्या उसका बॉडी किस तरह से सेक्स और प्लेजर के बीच जो डिफरेंस है वो कहीं क्लियर नहीं किया जाता है। कि या। आप प्लेजर सीख कर रहे हैं, इट्स अ प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी जिसमें आप इंडल्ज कर रहे हैं, ठीक है।
और उसके मैकेनिक्स पे बहुत फोकस देती है। इसीलिए प्रेशर ऑफ जब भी परफॉर्मेंस, प्रेशर ऑफ एग्जैक्टली परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रहता जो है वो। जो कि फिजूल है, मतलब जो कि बिल्कुल फिजूल एक चीज है, जो कि इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज में हर कुछ इज गियर टुवर्ड्स प्रोक्रिएशन, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए जब शादी होने वाली होती है लोगों की, तो लोग कहते हैं अरे वेट लूज कर लो, क्योंकि लोगों की मानसिकता में ये है कि एक ही तरीके से बच्चा हो सकता है और वही परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट हो सकता है। And there is a a chase for orgasm. How do we reach the बिल्कुल orgasm बिल्कुल। instead of getting pleasure? हम उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। और मेन और सारी स्टडीज बताती हैं जबकि कि ऑर्गेजम बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इन फीमेल्स। पर भाई ठीक है, मतलब तुम स्टडी स्टडी छोड़ो, तुमको के अपने दिमाग में वो पितृसत्ता का भी एक दिमाग में बना लेते हैं बिना है कि आइडियल चीज हुआ, सब सेटिस्फाइड है। इफ हम्म। women were so satisfied in Indian marriages, तो फिर बहुत सारी क्राइसिस जो चल रही है वो नहीं चलती ना। लेकिन ये एक्सेप्ट कैसे करेगा इंडियन मर्द कि भैया गड़बड़ है, या वही वो प्लेजर, उनके प्लेजर क्या है, प्लेजर किसके लिए, ये या भी है ना, कि बेड में प्लेजर किसके लिए। और वो हरदम मर्द का प्लेजर इज मच सिंपलर देन वुमन का प्लेजर, एंड देयर इज एन इमोशनल कंपोनेंट टू इट व्हिच मेन हार्डली अंडरस्टैंड। या पर उसके अपोजिट में क्या है कि यहाँ पे तो बात चल रही है दिमाग में ही, कि हम्म। प्यार मोहब्बत, हम सेटल सब हो जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे और सेटल डाउन कर लेंगे। हम्म। अधिकतर विकलांग लोगों से मैं याद करता हूँ, उनके दिमाग में ये स्टोरी चलती रहती है। और हम्म। मैं कौन होता हूँ उन्हें बोलने वाला कि बॉस, you can't, you should get out of this because this will break you, and it does break people because all, मतलब विकलांग मर्द जो होते हैं बहुत ही अच्छे ढंग, ठीक है, उनको बात करने का उनको भी बहुत मन रहता है। तो आई थिंक बहुत सारों का भी तो ऐसा भी होता है कि जिनको एबल बॉडी लड़कियां फोन कर करके खूब बात करेंगी, उनको भी लगता है कि अच्छा है जीवन, मतलब एबल बॉडी ड्रीम मेरा पूरा हो जाएगा। या और फिर उनका कट जाता है बाद में, उनको जब जैसे ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम्म। मैं इनफैक्ट एक दो लोग मुझे जो आए हैं, मैंने बोला कि देखो अगर तुम पे सीरियसली किसी में इंटरेस्टेड हो तो उनको बता दो कि आई एम। और मैंने खुद भी ये बहुत फॉलो किया है कि मैं जहां मुझे फील होता है कि आई माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, आई विल टेल देम सो दैट दे विल बैक ऑफ ऑटोमेटिकली। तो ये मुझे करना भी नहीं कुछ कर पड़ता है, मैं जैसे ही उनको बोलता हूँ कि आई, इफ यू कीप ऑन टॉकिंग लाइक दिस आई माइट बी इंटरेस्टेड इन यू। मैं बहुत कम बात करता हूँ ऐसे भी इसलिए, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ मैं क्लियरली बोल देता हूँ। और वो बोलना बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक रेवलेशन टाइप आ जाता है आपको कि या बॉस, दिस पर्सन वाज जस्ट सीकिंग सम फ्रेंडशिप इन सेंस ऑफ थेरेप्यूटिक चीज है, ये ना कोई ऐसा मर्द से आप बात कर रहे हो जो आपसे कुछ ना एक्सपेक्ट करे। ये आइडियल दुनिया है। हम्म। पर पर जो पर ये दुनिया आइडियल नहीं है। और यहाँ पे जो मर्द है उसकी भी आकांक्षाएं बहुत सारी हैं, जी। और उस आकांक्षाओं को भी वो पूरा करना चाहता है कहीं ना कहीं, तो उसे लगता है कहीं ना कहीं उसे पूरा होगा, पर वो होता नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स सो, इट गेट्स सो कॉम्प्लिकेटेड बिना मतलब का, क्योंकि ये बोलना कि आई हैव डिजायर्स एंड आई लाइक यू इज सो डिफिकल्ट फॉर इवन डिसेबल्ड मैन, एवरीवन, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन। आपकी जो बुक थी ग्रामर ऑफ माय बॉडी, उसमें उसके बारे कुछ बताइए। आप पे वो आपने वो किताब क्यों लिखी, और कैसे अपने आप को आपने एक्सप्रेस किया उसमें? तो मेरा पर्पस बस यही था कि मुझे अपने आप से बात करनी है। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ 2015-16 में, जब मैंने लिखना शुरू किया पर्सनल ऐसे। उससे पहले मैं पर्सनल ऐसे नहीं, मैं पॉलिटिक्स और इन सब चीजों के बारे में लिखता था। अच्छा। तो पर्सनल ऐसे लिखने का यही था कि मैं अपने बारे में, जैसे मैं डायपर पहनता हूँ और कोई डायपर के बारे में बात नहीं करता, और बहुत सारे विकलांग लोग डायपर पहनते हैं पर कोई बात नहीं करता। तो मैंने डायपर पे कविता लिखने लगा और डायपर के बारे में एक आर्टिकल लिखा, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं अपने आप से भी ये कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है और दूसरों से भी, कि ये सब जो फैसेट्स हैं, जैसे मेरी जो विकलांगता है उसमें इनकॉन्टिनेंस बहुत बड़ा पार्ट है। और मैंने देखा कि मेरे वियटर सिंड्रोम करके एक रेयर डिसऑर्डर है जिससे मैं पैदा हुआ था। तो जी। बहुत सारे अक्रॉस द वर्ल्ड जितने लोग हैं उनके भी 20-25 सर्जरीज हो चुकी हैं, स्टोमा बैग लगा हुआ है, उनको भी इनकॉन्टिनेंस है, मतलब सेम प्रॉब्लम अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे लोगों को है। और उनके पास माध्यम है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके अपनी बात कह सकें कि भाई आई एम प्राउड टू वेयर अ स्टोमा बट आई हैव अ गुड सेक्सुअल लाइफ, और ये सब चीजें। हमारे सोसाइटी में ये सब चीजें तो बात हो ही नहीं सकती हैं। आई पर्सनली नो सो मेनी डिसेबल्ड men and women and queer people who
कांट से इट अलाउड कि भैया हम डायपर पहनते हैं, एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज हैं जो कि सेल्फ डाउट में बदलते हैं, या स्टोमा बैग पहनते हैं जो जी। सेल्फ डाउट बहुत सारा होता है इनके साथ। सबसे पहला तो सेल्फ डाउट ही होता है। हम्म। तो पहला तो वो था कि वो लिखना का, और दूसरा ये था कि एक तरह से डिसेबिलिटी की जितनी भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं ओवरकमिंग होती थी कि भैया तुमने कुछ अचीव कर लिया और कुछ ओवरकम कर लिया। और मैं बहुत ही इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगेन फीड करता है एबल बॉडीड वर्ल्ड को, क्योंकि एबल बॉडीड वर्ल्ड हमें ऐसे ही देखना चाहती है, नॉट एज फुल पीपल बट एज समवन हु हैज ओवरकम देयर डिसेबिलिटी। एंड दैट इज रियली सैड, बिकॉज हम लोग की भी उतना ही, हमसे कोई ये नहीं पूछने आएगा कि तुम्हारे दिन में क्या होता है, हर दिन तुम्हें क्या झेलना पड़ता है, या तुम्हारी लाइफ में क्या क्या होता है। तो वो पार्ट छूट जाता है। बस ये होता है कि अच्छा तुमने किताब लिख दी, अच्छा तुमने पैरालंपियन बन गए, अच्छा तुम ये कर लिए, अच्छा तुम वो कर लिए। तो वो जो नैरेटिव होता है ना कि वो मुझे परेशान करता था। तो मुझे लगा कि मैं जो जब भी लिखूंगा तो मुझे खुला रखना है अपने आप को, कि मैं चाहे उसका कोई भी, आई हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, एंड विच यू डू समटाइम्स। व्हाट हैपेंस इज basically people are interested in you and then they read about you and then they get so scared. Even dating में ये हुआ कि people got scared when they read about me, and which was fine. मतलब मैं समझता हूँ इस बात को completely कि क्यों होगा ऐसा। पर वो बहुत जरूरी था मेरे लिए करना, क्योंकि अपने लिए ये समझना कि हाउ डज द वर्ल्ड सी योर ट्रू सेल्फ या। is an important thing. And to be vulnerable generally is a very good idea for me. It helps solves a lot of, तुम जितने अपने आप को झूठ बोलोगे और जितने अपने आप से झूठ बोलोगे उतना ही तुमको दुख होगा बाद में जाके। और मेरा चाइल्डहुड से लेके बहुत सारे अलग अलग ट्रॉमास थे, तो मैं अब ऐसे स्थिति में पहुंच गया था जहां मुझे लगा कि बॉस अपने आप को ट्रॉमा देना बंद करो झूठ मूठ का, और आगे बढ़ो। मतलब आगे बढ़ो और जो होता है उससे उस पर बात करो और आगे बढ़ो। तो ग्रामर ऑफ माई बॉडी उसी का था। बहुत सारे ऐसे लिखे थे, और धीरे धीरे करके फिर एक एजेंट भी मिल गई और फिर पेंगुइन ने साइन भी कर लिया और बुक पब्लिश हो गई। पर पब्लिशन पब्लिकेशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि ये चीज, क्योंकि ऐसी किताब, ऐसी और किताबों के लिए हो सकता है दरवाजा खुले, जहां पे बात हो रही हो बस एक डिसेबल्ड आदमी कैसा इस सोसाइटी में रहता है, जब वो मकान ढूंढने जाता है तो उसके साथ क्या होता है, जब वो जाता है प्यार ढूंढने तो उसके साथ क्या होता है, जब वो अपने आप को देखता है तो उसके साथ क्या होता है। और ये सब प्रक्रियाएं जो है वो सारे विकलांग लोगों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हैं। और क्योंकि मैं प्रिविलेज इनफ हूँ टू हैव अ वॉइस या। टू राइट, टू बी एबल टू राइट। और एक प्रिविलेज ही है, क्योंकि हमारे विकलांग समुदाय में जब लोग बात करते हैं तो 70-80% तो अभी तक स्कूल से भी नहीं निकले, मतलब स्कूल भी नहीं गए, कॉलेज भी नहीं गए। विकलांग तो अभी भी बेचारा है हमारे समाज में। तो हम जब प्रिविलेज हैं तो उसका प्रिविलेज का कम से कम हम बताएं, ताकि आने वाली जनरेशन को भी लगे कि हाँ लोग बोल सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट विदाउट और इसमें बहुत ही हेल्प किया मुझे ये बात रियलाइज करना कि वही, आप जब जेंडर डिस्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जस्ट बीइंग अ मैन से क्रॉस करना पड़ता है कि भाई आप, बट एम आई मैन इनफ, क्या मुझे समाज भी मर्द की तरह देखती है कि नहीं। और जैसे ही वो सवाल उठा देते हैं आप, तो बहुत सारी चीजें अपने आप खुल जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली समाज बहुत दूसरे तरीके से आपको देखती है वो। और जैसे ही आप अपने डिजायर्स की बात कीजिएगा तो लोग तुरंत ही आपको दरकिनार कर देंगे, बोलेंगे अरे कैसा वो इंसान आपको है, जज क्रीप। जज आपके लिए करने। क्रीप आपके लिए क्रीप बनना बहुत आसान है। डिसेबल लोगों के लिए क्रीप बनना बहुत आसान है, क्योंकि वो वर्ड भी वहीं से आता है। मतलब उसका हिस्ट्री में भी वही क्रीप, सिंबॉलिक मीनिंग बहुत वैसे ही आता है कि अब ऐसा बॉडी हो जो नॉर्मेटिव में फिट ना होता हो। तो उस क्रीप वाले डेफिनेशन में हम लोग तुरंत आ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जानना कि भाई तुम समाज के लिए क्या हो और अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है, और पर लिखना बहुत हेल्प करता है उस चीज को। लिखने से क्लैरिटी आती है कि बॉस दिस इज वेयर यू आर एंड दिस इज वेयर यू वांट टू गो, एंड मे बी दैट पाथ इज वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल आप आप समझ सकते हो कि मतलब कहाँ कहाँ दुनिया है आपकी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आप हो और यहाँ आप जाना चाहते हो। तो अगर आपको पाथ बनाना है तो किस डायरेक्शन में बनाना है, और लोगों के लिए भी क्लियर रहे कि हम्म। मतलब आप कहाँ हो। ये झांसा नहीं देना लोगों को कि बस मैं बहुत कूल हूं, मैं तो ये कर रहा हूँ।
क्योंकि ये मर्द वाली फिर टेंडेंसी भी होती है ना बहुत लोगों की कि मैं तो सब ठीक है, सब हम्म। ठीक है वाला, कि मुझे तो बहुत सारी तो लड़कियां आप भाव दे रही हैं। आपसे अगर हम कहें कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, नॉट स्पेसिफिकली मर्द, सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अगर कुछ आप अगर मैसेज देना चाहें कि वो अपने डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, सबसे पहला है कि उन्हें अपना एम्ब्रेस करना पड़ेगा, वॉट एवर दे आर, देयर बॉडी। और वो चलते रहेगा, इट्स अ लॉन्ग एवर गोइंग बैटल कि आप बॉडी कंप्लीटली, कभी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता अपने बॉडी से, हम्म। चाहे वो कितना भी एबल बॉडीड हो, डिसेबल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको एक अच्छा अपना शरीर चाहिए, जिसके पास अच्छा शरीर है उसको अच्छा नाक चाहिए, अच्छा कान चाहिए, अच्छा चेहरा, अच्छा जॉ लाइन चाहिए। तो ये सब चलते रहता है, लेकिन आप जो है कंफ्यूज मत हो चीजों में। जैसे आप कंफ्यूज होते हो, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है प्यार का नोशन। एक कविता बहुत अच्छी चीज होती है लिखने के लिए, लेकिन कविता जीना इम्पॉसिबल है। और या। कविता बस लम्हों में जिया जाता है, कविता आपकी लाइफ नहीं हो सकती। यू का इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी अ लव पोएम, आई हैव बीन देयर, बट यू कांट बी अ लव पोएम फॉर योर लाइफ बिकॉज द वर्ल्ड इज ब्रूटल, द अदर थिंग्स अराउंड यू विच विल किल यू। तो पहली बात तो अपने आप को बोलो कि भाई तुम हो, एक इंडिविजुअल हो जो डिसेबिलिटी है, पर तुम में डिजायर्स हैं। और वो डिजायर को एक्सप्रेस करना एट द कॉस्ट ऑफ अ हार्ट ब्रेक बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम अगर दिमाग में अपने रखते रहोगे तो तुम कितनी सारी लव स्टोरियां जी लोगे और सब एट द एंड मर ही जाएंगी, है ना। या। तुमको पता है जो तुम जियोगे नहीं जियोगे, तुमको पता है वो कैसे जाने वाला है, इसीलिए तुम उसको कभी बोल नहीं रहे हो। लेकिन उससे अच्छा है कि तुम अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करो अपने। आजकल माँ बाप भी, अगर आप अर्बन शहरों में रह रहे हो तो आप बात कर सकते हो इसके बारे में, बहुत मुश्किल है। लेकिन कम से कम आप ये तो नहीं कहो कि मतलब, बहुत लोगों के पास के ऊपर प्रेशर है ये बोलने का कि भाई नहीं नहीं मुझे तो इस सबसे कुछ मतलब, मैं बच्ची हूँ, मैं बच्चा हूँ। भाई बच्चे बच्ची नहीं हो तुम, 25-30 साल के हो गए हो, तुम्हारे जो इमोशंस है उनको इम्प्रेस करो, तुम बच्चा बच्ची बन के। तुमको सोसाइटी चाहती है कि तुम बच्चा बच्ची रहो, क्योंकि तुम डिसेबल्ड हो तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि तुम अगर मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता तुम्हारा तो और भी खुश होते वो, तब तुमको बोलते कि भाई तुम तो हो ही नहीं, हम्म। तुम्हारी हेडेक खत्म। वो नहीं करना है तुमको, इसी बात पर रिबेल करना है कि भाई मैं हूं, मैं मर्द हूँ, औरत हूँ, या मैं, मेरा मेरा कुछ और जेंडर है जो भी है, लेकिन मैं हूँ। और हम्म। मेरा एक अस्तित्व है, मेरे डिजायर्स हैं। या। और वो डिजायर्स को आप रेस्पेक्ट करो। उसको रेस्पेक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बोलो चीजें, आपको बोलने की चीजें नहीं है, एक कल्चर बन गया है बहुत। अब 80 के दशक में नहीं रह रहे हैं, आप फोन पे बात करके किसी और पेन फ्रेंड बन के किसी का लव स्टोरी की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। क्योंकि आपके आसपास लोग जाके डेट कर रहे हैं, फ्लिंग्स कर रहे हैं, लोग लोग प्लेजर सीख कर रहे हैं। और आप अगर फंसे रहेंगे उसी लूप में कि भाई आज मैंने उससे बात किया और दिल खोल दिया, अधिकतर लोग आपको, और ये थेरेपी सीकिंग बिहेवियर और थेरेपी गिविंग बिहेवियर दोनों बंद कीजिए, ठीक है। विकलांग लोगों, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है ना उस चीज का, तो वो नेचुरल थेरेपिस्ट बन जाते हैं, या। देना भी, और बहुत आराम से वो ज्ञान देने लगते हैं दूसरों को। और हम्म। मैं भी देता हूँ, सबको ही हम लोग देते हैं। लेकिन उससे हमारी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। हमारी लाइफ को वो, क्योंकि एबल बॉडीड वर्ल्ड ब्रिज नहीं बना रहा है ना। हम हम्म। लोग ब्रिज बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और एबल बॉडी वर्ल्ड कुछ कह ही नहीं रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बस उस रियलिटी के साथ मूव ऑन एंड just try to be more expressive about your desires. It will break you, but in the long term you will become a better person या। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते रहोगे। तो अभिषेक जी, चलते चलते दो लाइनें अपनी पोएम की सुना दीजिए। समय की पाबंदी है, तो अच्छा, चलिए, दो चार लाइनें प्लीज। मेरे मेरे शरीर का व्याकरण अलग है, सारे वाक्य तितर बितर हैं, पूर्ण विराम असमय आ जाता है, भूत वर्तमान भविष्य सब एक से है। या। जहां संधि की जरूरत है वहां विच्छेद के अवशेष जड़ित हैं। तुम आ जाते हो रोज अपना आईना लेके, कैसे बने नॉर्मल, कैसे बने असाधारण। तुम ये क्यों नहीं कर लेते, तुम वो क्यों नहीं कर लेते, छुपा क्यों नहीं लेते अपना व्याकरण किसी और के निबंध में, किसी व्यवहारिक संबंध में। मुझे मालूम है मैं हूं अलग,
फिर तुम आ जाते हो, अपना आईना पकड़े, नॉर्मल होने के पैमाने जकड़े, और हम्म। फिर मुझे लगता है गलत शायद मैं नहीं, गलत तुम हो, बिल्कुल गलत हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अभिषेक। नो थैंक यू। प्रॉब्लम। नाइस टॉकिंग। ओके। ओके, सेम है।